हेलो एवरीवन, आज देखेंगे अपन चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिएगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होती है लाइट रिएक्शन और सेकंड होती है डार्क रिएक्शन। फर्स्ट बात करें अपन लाइट रिएक्शन की, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो किस पे डिपेंड करती हैं, लाइट पे डिपेंड करती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपन डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती है। डार्क रिएक्शन में लाइट की प्रेजेंस और अब्सेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। डार्क रिएक्शन जो होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पार्ट में कंप्लीट होती है। फर्स्ट अपन बात करें लाइट रिएक्शन की, तो देखिएगा लाइट रिएक्शन जो होती है सबसे पहले क्या होता है इसमें अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहले लाइट को ऑब्जॉर्व किया जाएगा। सेकंड होता है यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि ऑब्जॉर्व की गई जो लाइट है उसके द्वारा वाटर का फोटोलाइसिस होता है, जिससे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन फॉर्म में होता है। थर्ड स्टेप होता है यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें क्या होता है एटीपी का फॉर्मेशन होता है और साथ में NADH2 का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए 2 पाथवे हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, जिसको अपन आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही लाइट रिएक्शन के द्वारा क्या होती है एटीपी और NADPH2 फॉर्म हो जाती हैं। इस एटीपी और NADPH2 के द्वारा क्या होता है डार्क रिएक्शन में CO2 मॉलिक्यूल का रिडक्शन किया जाता है और CO2 मॉलिक्यूल के रिड्यूस होने से क्या होता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। लाइट रिएक्शन जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, मीन्स ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। यदि अपन टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं, Q से। किससे डिनोट किया जाता है, Q से। यहाँ पे Q10। अब Q10 क्यों लिखा गया है, क्योंकि यदि अपन किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाती है, 2 से 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है। लेकिन लाइट रिएक्शन क्या होती है, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसकी Q10 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, 1 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, मीन्स लाइट रिएक्शन जो होती है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। डार्क रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होगा कि जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में जैसे एटीपी और NADPH2 फॉर्म हो जाते हैं, इस एटीपी और NADPH2 के द्वारा क्या होता है CO2 मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, यानी कि लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुए एटीपी और NADPH2 के द्वारा CO2 मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। डार्क रिएक्शन जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, लाइट इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। यदि अपन टेम्परेचर कोफिशिएंट को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है 2 से 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है, यानी कि Q10 क्या होगा इसके लिए 2 और 3। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है 2 से 3 टाइम क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इतना कंप्लीट होता है। अब देखिए इस डायग्राम से समझो आप, सबसे पहले क्या है, ये वाली लाइट रिएक्शन है कहाँ पे कंप्लीट होती है, ग्रेना में कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या हो रहा है अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, अदर पिगमेंट्स है, उनके द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इस लाइट के द्वारा क्या हो रहा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का फोटोलाइसिस होगा। यहाँ पे 2s2 मॉलिक्यूल है Mn2+ और क्लोराइड आयन जो होते हैं ये फोटोलाइसिस में हेल्प करते हैं, जिससे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ऑक्सीजन जो होती है कुछ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज कर ली जाती है और कुछ जो होती है एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। फिर यहाँ पे होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसके थ्रू क्या होगा साइक्लिक नॉन साइक्लिक पाथवे के थ्रू एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे फॉर्म हुई एटीपी और NADPH2 जो है ये कहाँ पे जाती है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे कंप्लीट होती है, स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में यहाँ पे NADPH2 और एटीपी को यहाँ पे डिफरेंट साइकिल्स परफॉर्म होती है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, CM पाथवे। इनके द्वारा क्या होता है CO2 मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है और क्या फॉर्म कर दिया जाता है, यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म कर दिया जाता है। अब देखिएगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यहाँ पे जो H2 है इसका तो क्या होता है ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो CO2 इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस होती है, रेडॉक्स प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होती है, रेडॉक्स प्रोसेस, जिसमें क्या होता है जो वाटर मॉलिक्यूल है H2 का तो क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है और जो CO2 मॉलिक्यूल है उसका क्या होता है रिडक्शन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट अपन डिटेल मैकेनिज्म देखते हैं लाइट रिएक्शन की। देखिएगा लाइट रिएक्शन जो है इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन और हिल रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सी रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन और हिल रिएक्शन।
ठीक है। लाइट रिएक्शन जो होती है फॉलोइंग स्टेप में कंप्लीट होती हैं। देखिएगा कौन कौन से स्टेप होते हैं इसके लिए। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे absorption of light and oxidation of chlorophyll molecule। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे absorption of light and oxidation of a chlorophyll molecule। सेकेंड स्टेप क्या होगा यहाँ पे photolysis of water and removal of oxygen। ठीक है। थर्ड स्टेप है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NADPH+H+। ठीक है। फोर्थ स्टेप होता है फोटोफोस्फोराइलेशन के द्वारा क्या होता है एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सबसे पहले क्या होता है ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल है अदर एसेसरी पिगमेंट के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है तो क्लोरोफिल क्या हो जाता है एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होकर क्या करता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। सेकेंड स्टेप है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्ब की जाएगी तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा फोटोलाइसिस होगा और फोटोलाइसिस होने से क्या होती है ऑक्सीजन रिमूव होती है। जैसे कि ये वाली रिएक्शन लिखनी है आपको यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टू H2O मॉलिक्यूल। और फोटोलाइसिस में कौन हेल्प करते हैं मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन। ठीक है। तो मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में 4H+ फॉर्म होती है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होती है। कुछ ऑक्सीजन जो होती है प्लांट के द्वारा रेस्पिरेशन में यूज कर ली जाती है। रिमेनिंग ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। यदि आप यहाँ पे 1H2 मॉलिक्यूल ले रहे हो ठीक है 1H2 होगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे प्लस हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। थर्ड स्टेप आती है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। ठीक है। तो NADPH2 का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे स्ट्रोमा सरफेस पे। और किसका फॉर्मेशन होगा NADPH2 का। NADPH2 का फॉर्मेशन कैसे होगा देखिएगा जब वाटर का फोटोलाइसिस होता है तो उस ड्यूरिंग क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी के द्वारा NADP को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है NADPH2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फोटोलाइसिस की प्रोसेस में 4 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं इसलिए यहाँ पे कितने NADPH2 बनते हैं 2 NADPH+H+ का फॉर्मेशन होता है। सॉरी 2 NADPH+H+ या डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2 NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है आपकी फोटोफोस्फोराइलेशन। तो देखिएगा फोटोफोस्फोराइलेशन किसे बोलोगे जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स के थ्रू क्या होता है ट्रेवल करता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दूसरे रिसेप्टर तक जब ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पे क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है फ्री एनर्जी होती है। उस फ्री एनर्जी के द्वारा किसका प्रोडक्शन होता है एटीपी का प्रोडक्शन होता है। लाइट की प्रेजेंस में एटीपी फॉर्म होती है इसलिए इसे क्या बोलते हैं फोटोफोस्फोराइलेशन। ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके लाइट रिएक्शन। कौन कौन से स्टेप होंगे अब सबसे फर्स्ट होगा अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ O2 फिर है फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 और फिर फोर्थ वाला है फोटोफोस्फोराइलेशन। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रेडिड्रॉप इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट एंड 2 पिगमेंट सिस्टम। रेडिड्रॉप इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट एंड यहाँ लिख देती हूँ 2 पिगमेंट सिस्टम। देखिएगा इमर्सन एंड को वर्कर्स ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की डिफरेंट वेवलेंथ पे स्टडी की और इन्होंने इस प्रोसेस से डिफरेंट कंक्लूजन्स निकाले। फर्स्ट कंक्लूजन क्या था यहाँ पे
कि यदि अपन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हाई वेवलेंथ वाली मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फोटोसिंथेसिस के डिक्रीजमेंट की ये रेट जो होती है रेड रीजन से रिलेटेड होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप। क्या बोलेंगे इसे, रेड ड्रॉप। क्या है रेड ड्रॉप, कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अपन हाई एनर्जी वाली या हाई वेवलेंथ वाली मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करते हैं तो वहां पे फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फोटोसिंथेसिस के डिक्रीजमेंट की रेट जो होती है रेड रीजन से रिलेटेड होने के कारण इसे क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको विजिबल स्पेक्ट्रम बताया था, विजिबल स्पेक्ट्रम में 7 कलर बताए थे, किस नाम से याद रखते हैं उसको, विबज्यो। ठीक है, यहाँ पे रेड जो कलर है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड कलर वाली जो रेडिएशन यदि अपन फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग यूज कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। वापस से देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ड्यूरिंग यदि अपन हाई वेवलेंथ वाली मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करते हैं तो उस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज हो जाती है। और फोटोसिंथेसिस के डिक्रीजमेंट की रेट जो होती है रेड रीजन से रिलेटेड होने के कारण इसे क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप कहते हैं। सेकंड है इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट। इमर्सन एंड को वर्कर्स ने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया या अदर एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग इन्होंने क्या किया कि यदि अपन हाई वेवलेंथ वाली लाइट रेडिएशंस और लो वेवलेंथ वाली लाइट रेडिएशन दोनों को कंबाइनली यूज करते हैं तो उस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फोटोसिंथेसिस की रेट यहाँ पे इंक्रीज या इनहांस हो रही है, इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोला गया है, इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट। किसे बोलेंगे, इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट। कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की ड्यूरिंग यदि अपन हाई वेवलेंथ एंड लो वेवलेंथ दोनों रेडिएशंस का यूज करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फोटोसिंथेसिस की रेट के इंक्रीजमेंट या इनहांसमेंट को क्या कहते हैं, इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट। इस जो एक्सपेरिमेंट है इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि निश्चित रूप से ही प्लांट में 2 पिगमेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 1 पिगमेंट ग्रुप के द्वारा हाई वेवलेंथ वाली रेडिएशन को ऑब्जर्व किया जाता है और दूसरे पिगमेंट ग्रुप के द्वारा क्या होता है, लो वेवलेंथ वाली रेडिएशन को ऑब्जर्व किया जाता है। इन पिगमेंट ग्रुप को इन्होंने क्या नाम दिया, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। ठीक है, पिगमेंट ग्रुप्स जो है उनको क्या नाम दिया, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड। एक के द्वारा क्या होती है, हाई वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया जाता है, उसे बोलेंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट। और दूसरे के द्वारा क्या होती है, लो वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, फोटोसिस्टम सेकेंड। ये फोटोसिस्टम जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पे लगभग 300 to 400 टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही दोनों फोटोसिस्टम में क्या होता है, रिएक्शन सेंटर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अदर एसेसरी पिगमेंट भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और एसेसरी पिगमेंट के द्वारा लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व किया जाता है और लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करके कहाँ तक पहुंचाते, इसे रिएक्शन सेंटर तक ट्रांसफर करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे फोटोसिस्टम फर्स्ट की। फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इसको पीएस फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है इसमें क्या होते हैं, 200 टाइप के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 200 टाइप के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इनमें जनरली कौन से होते हैं, क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690, क्लोरोफिल 700। ठीक है, कौन कौन से क्लोरोफिल होते हैं यहाँ पे, क्लोरोफिल 660, 670, 680, 690 और 700 होते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल 700 जो है ये किसका फंक्शन करता है, रिएक्शन सेंटर का। यानी कि फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है इसमें रिएक्शन सेंटर क्या होता है, 700, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, P700। क्या बोला जाएगा इसको, P700। ठीक है, क्लोरोफिल की बात होगी। नेक्स्ट क्या होती है, यहाँ पे 50 टाइप के कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इन कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या अदर एसेसरी पिगमेंट
इनके द्वारा डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया जाता है और ये रेडिएशन जो है कहाँ तक पहुंचाई जाती है, रिएक्शन सेंटर यानी कि P700 तक ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे P700 क्या होता है, एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड होकर क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। P700 ये फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है ये साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों टाइप का जो फोटो फोस्फोराइलेशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। साथ ही फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्रेना एंड स्ट्रोमा, ग्रेना एंड स्ट्रोमा दोनों में क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन सेकंड बात करें फोटो सिस्टम सेकंड की। देखिएगा फोटो सिस्टम सेकंड जो है इसमें भी कितने टाइप के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, 200 टाइप के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं, यहाँ पे होता है क्लोरोफिल 650, क्लोरोफिल 660 और क्लोरोफिल 680 यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल 680 जो है यहाँ पे रिएक्शन सेंटर की तरह फंक्शन करता है। तो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P680, जिसे क्या बोलती है, फोटो सिस्टम सेकंड। क्लोरोफिल के साथ ही यहाँ पे 50 टाइप के केराटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लोरोफिल बी होता है, प्लास्टोक्विनोन होता है, साइटोक्रोम बी होता है, साइटोक्रोम एफ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फोटो सिस्टम सेकंड जो है इसके द्वारा 680 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया जाता है। फोटो सिस्टम सेकंड जो है ये ओनली किसमें पार्टिसिपेट करता है, नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन में, फोटो फोस्फोराइलेशन में। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओनली ग्रेना में, वहां पे प्रेजेंट होगा, ओनली ग्रेना में प्रेजेंट होता है। आगे दोनों समझे, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। वापस से देख लीजिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पर बात करें तो कितने टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, 200 टाइप के, जिसमें जनरली क्लोरोफिल 660, 670, 680, 690 और 700 प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल 700 जो है यहाँ पे रिएक्शन सेंटर की तरह फंक्शन करता है, इसलिए फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर क्या होगा, P700। इसके अलावा 50 टाइप्स के केराटिनॉइड भी प्रेजेंट होते हैं। क्या फंक्शन होता है, इन पिगमेंट्स के द्वारा क्या होती है, डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को ऑब्जर्व करके कहाँ तक ट्रांसफर करते हैं, रिएक्शन सेंटर यानी कि P700 तक ट्रांसफर किया जाता है। इस लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करके P700 एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड होकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों टाइप के फोटो फोस्फोराइलेशन में प्रेजेंट होता है और कहाँ पे मिलता है, ग्रेना एंड स्ट्रोमा दोनों में। फोटो सिस्टम सेकेंड इसमें भी 200 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जनरली क्लोरोफिल 650, 660 और 680। 680 जो होता है यहाँ पे रिएक्शन सेंटर की तरह वर्क करता है, यानी कि यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड में रिएक्शन सेंटर क्या होगा, P680 होता है। इसके अलावा यहाँ पे 50 टाइप्स के केराटिनॉइड्स होते हैं। केराटिनॉइड्स के अलावा यहाँ पे क्लोरोफिल बी, इसके अलावा प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम एफ भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फोटो सिस्टम सेकंड के द्वारा 680 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया जाता है। ये ओनली नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है और ओनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्रेना में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपना इतना कंप्लीट होता है।